हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लासेस और ये मेरा जो है लुसेंट सीरीज का 5वां वीडियो, सॉरी 5वां नहीं, छठा वीडियो। कौन सा वीडियो है? छठा वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं जो आप वरदान क्लासेस के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप दे सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब में जाकर सर्च करना पड़ेगा @वरदान क्लास, VARDA और CLAS, बिना स्पेस दिए हुए, डबल एस होगा लास्ट में। क्या कीजिएगा? @वरदान क्लास बिना स्पेस दिए हुए आप सर्च कीजिएगा। सबसे ऊपर में आपको हिंदी में लिखा मिलेगा वरदान क्लास। उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप हमारे सभी सीरीज को देख सकते हैं। ये मेरा आज का छठा वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। चलिए आप देखिए, यहाँ क्या करते हैं। हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्टार्ट किए थे उसका हम अध्ययन करेंगे। आज से चौथा 5वां छठा वीडियो होगा। 5 को तो हो गया था, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम यहाँ तक जो है इरविन के तक पढ़ा दिए थे। उससे आगे हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ते रहे। हम आपके लिए अलग अलग बुकों का सीरीज लाते रहें। देखिए, फिर से थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इरविन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए, इरविन क्या है? लॉर्ड इरविन जो है 3 फरवरी 1928 का जो साइमन कमीशन आया था बम्बे में, किसके नेतृत्व में आया था? इरविन के समय में ही कार्यकाल में आया था, 1828 में। क्योंकि देखिए, इसका समय काल कब से कब था? 1926 से 1931 तक। और साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928 को। गठन हुआ था 19 दिसंबर 1927 में, लेकिन आया कब? बम्बे में 1918। इसी के विरोध में साइमन गो बैक का नारा लगा था। और इसी के समय में क्या हुआ था? लाला लाजपत राय को, किसको? लाला लाजपत राय को, यहाँ लिखा हुआ है, लाठी लगने से मृत्यु हो जाता है। और इसका बदला लेने के लिए चरमपंथियों ने क्या किया? बॉम्बे असेंबली में बम फेंक दिया था। जो बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह थे, और भी इसके साथ बहुत सारे लोग थे, सब मिलकर बम फेंके थे, जिसके कारण फांसी दे दिया गया था। और इसी के शासनकाल में 12 मार्च को, कब? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जो 1934 तक चला था। कब तक चला था? तो 1934। बीच में जो है 1932 में, कब? बीच में जो है 1932 में, फिर एक सेकेंड, बीच में है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में बंद हो गया था, लेकिन फिर जो है पुनः शुरू हो गया था। अब देखिए आगे क्या लिखा है। इसी के शासनकाल में लाहौर जेल में जतिन दास को 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू किया, और 63 दिन की में क्या हुआ? 13 सितंबर 1929 को इसकी मृत्यु हो गया। भूख हड़ताल के कारण जानते हैं क्या होता है? तो भारतीय और अंग्रेज के दिनों में क्या था? व्यवहार में भेदभाव करता था। साथ में इसी के शासनकाल में क्या होता था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग होता है। और इसी लाहौर अधिवेशन में घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम जो है स्वतंत्रता दिवस की मनाएंगे। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और इसी को याद में हम क्या करते हैं? प्रत्येक साल जो है इसी की याद में हम क्या करते हैं? 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया था, जबकि बन गया कब गया था? तो 26 नवंबर को ही बन गया। 26 नवंबर कब बना था? तो 1949 में ही बन गया था, जबकि लागू कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को, इसी के याद में। चलिए आगे देखिए। और इन्हीं के शासनकाल में, किसकी? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही प्रथम गोल मिल सम्मेलन, जो 12 नवंबर 1930 में लंदन में हुआ था, प्रथम गोल सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसी के इरविन के शासनकाल में हुआ था, जो भारत का वायसराय था। अब इसके समय में क्या हुआ? जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेकिन याद रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। कितना हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें जो है भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जबकि कांग्रेस ने केवल दूसरे वाले 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें दूसरे वाले ने कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे, जबकि पहला वाला में कांग्रेस नहीं गए थे, तीसरे वाले में कांग्रेस को बुलाया ही नहीं गया था। और इसी गोलमेज सम्मेलन के आधार पर जो है 1935 के एक्ट आया, जो कि आज भी सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान का अधिकतर स्रोत वहीं से लिया गया है।
फिर देखिए पहला वाला में कांग्रेस नहीं भाग लिया, तो क्या किया, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कितना हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में क्या बोला गया था, जो इरविन कहा था, जो इनका गांधी जी के पूरे मांग था 11 मांग, उसको मान लिया गया। नमक कर को क्या कर दिया, कम कर दिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र लेकिन क्या भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को फांसी से नहीं बचा पाए गांधी जी। इसमें क्या कहते हैं, इसको मानना पड़ा कि हम जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, सबने अज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे। कब, 5 मार्च 1931 को, ठीक है ना। कब हुआ गांधी इरविन समझौता, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर क्या था देखिए आगे, अब उसके बाद ये तो चले गए 1931 में। फिर आए 1931 से 36 में लॉर्ड बेलीगटन। इसके समय में जो हुआ था, ये जब 22 रहे थे बेलीगटन, उसके समय में जो है गोलमेज सम्मेलन का दूसरा और तीसरा जो है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब देखिए क्या था, इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से कितना, 1 दिसंबर 1931 तक, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। कितना, पहला जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन वो 30 में हुआ था, देखिए 12 नवंबर से चला था और 31 तक चला था, जनवरी 31 तक चला था। और दूसरा क्या था, 7 सितंबर 1930 को, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन। और इसमें क्या था, कांग्रेस ने भी भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था, तो ये जो है गांधी जी गए थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो है असफल हो गया। कैसा हो गया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो था असफलता के बाद गांधी जी 3 जनवरी 1932 को रिटर्न आए। 3 जनवरी 1932 को आया और आते ही मात्र खाली हाथ लौटे थे। तो उसने क्या बोला, जब मैं खाली हाथ तो जरूर लौटा, लेकिन भारत के जो है बंटवारे होने को मैंने रोक लिया, भारत की इज्जतों को दाव पे नहीं लगने दिया। क्योंकि उस गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जो है अलग निर्वाचन मंडल की मांग करने लगे थे। फिर क्या था, 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडोनाल्ड, कौन था, रेमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद क्या दिया, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसके अनुसार दलित को हिंदू से अलग मानकर उन्हें प्रतिनिधिमंडल देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए क्या किया था, अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया था। इससे क्या हुआ, गांधी जी बहुत दुखी हुआ और उन्होंने हटाने के लिए आमरण उपवास चालू कर दिया। और अंत में एक समझौता हुआ जिसको हम कहते हैं पूना समझौता। देखिए दिल्ली समझौता, या इससे पहले बताए थे, ये जो है गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो गांधी इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च 1931 को। उसके बाद जो हुआ पूना समझौता, किसके बीच हुआ था, कहाँ गए, पूना समझौता जो है वो गांधी जी और किसके बीच हुआ था, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो देखिए समझौता किया गया जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों की सीट में आरक्षण कर दिया गया। और ये पूना समझौता जो हुआ कब हुआ, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसमें गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किया था। अब ये 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में फिर से हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन का नवंबर में, जो 17 नवंबर से शुरू हुआ 24 दिसंबर तक लंदन में चला तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि बुलाया ही नहीं गया था। लेकिन जो था कौन, तो ये भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद क्या था, बिहार में जो है 1934 में भयंकर भूकंप आया था। आज भी याद किया जाता है उन दो सबसे भयानक भूकंप आया था। उसके बाद 2015 में उतना ही बड़ा भूकंप आया था। तो देखिए कब आया था, 1934 में भयानक भूकंप है, इसमें जान माल की क्षति हुई। और ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन जैसे संपन्न हुआ, उसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना था, जो कि आज भी हमारे संविधान में अधिकतर भाग इसी से लिया गया था। लेकिन उस समय जैसे आया तो इसको सब ने विरोध किया था। लॉर्ड लिटन ने कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन कब 1915 में हिस्सा लिया था। कौन, बेलीगटन जो था, जो अभी जो है
कब से 31 से लेकर के 36 तक, कब से 31 से लेकर के 36 तक जो भारत का वायसराय है, ये 1915 वाले होने वाले कुल सम्मेलन में भाग लिया था। और अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था 2015 में। कौन किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पूछा जाता है। फिर क्या था? 36 से 43 तक आया लॉर्ड लिन्लिथगो। अब इसके समय में पहली बार चुनाव कराया गया। कब कराया गया? पहली बार जो है चुनाव हुआ और कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों पर जीत हासिल की। 11 में लड़ा था, जिसमें 7 में जीत गया था। कौन जीता था? कांग्रेस। फिर क्या था? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था, जो खत्म कब हुआ? 1918 में। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा है कब? 1 सितंबर 17 को शुरू हो रहा है 1939 को। अब ये चलेगा कब? तो 1945 तक चलेगा। कब चलेगा? 1945 तक चलेगा। अब इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे हुए इस युद्ध में झोंक दिया था। मतलब कहा दिया था जो भारत भी ब्रिटिश की तरफ से लड़ेगा। कांग्रेस ने इसका पूर्ण विरोध किया। विरोध करते हुए नारा दिया कि कोई भाई न कोई, क्या नारा दिया था? न कोई भाई न कोई पाई। और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों को सभी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र दे दिया। जितना भी ये जो था चुनाव लड़ा था, ये सब जो जीता था, वो सब ने क्या कर दिया? फिर से त्यागपत्र दे दिया, जिससे सरकार गिर गया। अब देखिए उसके बाद क्या था? 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्या किया? 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्यों किया था? क्योंकि 1900 पहले क्या था? 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था। किसमें? कांग्रेस का हरिपुरा का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस जो था 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया। फिर क्या था? 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ने लड़ा था त्रिपुरा अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? त्रिपुरा अधिवेशन लड़ा था। इसमें क्या हुआ था? जो कांग्रेस की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया जो था वो लड़ा था, जो कि नरमपंथी था, और जो था सुभाष चंद्र बोस गरमपंथी था। दोनों जब लड़ा तो कांग्रेस ये जो है की तरफ से लड़ने वाला कौन था? नरमपंथी की तरफ से लड़ने वाला पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गया और सुभाष चंद्र बोस जीत गया। लेकिन गांधी जी से क्या हो गया? बहुत नाराज हुए। गांधी जी क्या हो गया? नाराज हो गया और उसने इसमें आया ही नहीं, जिससे के कारण सुभाष चंद्र बोस ने जीत तो गया, लेकिन इसने इस पद से इस्तीफा दे दिया। और उसने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और इसकी जगह पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि सबसे अच्छे मित्र हुआ करते थे। बिहार बंधु के नाम से जाना जाता है, बिहार के गांधी के नाम से इसको जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। अब देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। कब? 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ? पाकिस्तान शब्द का जो है मांग करने लगा। इससे पहले पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान था। क्या था? PAK। फिर अस्तान था, ASTAN। पाकिस्तान नहीं था ये, ठीक है ना? इसका कारण जानते हैं? पी से हो गया कौन सी? उधर उस तरफ जो है पंजाब। ए से जो हो गया उधर असम, ये जो क्या बोला जाता है, और एक सेकेंड, इससे बहुत अच्छा नाम याद नहीं आ रहा। के से कश्मीर हो गया, अस्तान से हो गया बलूचिस्तान। तो पी से क्या? पंजाब। और उधर जो हो गया ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र, और के से कश्मीर वाला क्षेत्र। और ये जो है अस्तान से हो गया बलूचिस्तान। ये सारे जो है लोगों को मिलाकर क्या किया था? वो राज्य अपना मांगा था, जो कि बाद में चल के इसको पाकिस्तान कर दिया। एक सेकेंड कॉल आ गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ? पाकिस्तान। उसके बाद जो है 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव
जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। इसमें क्या हुआ था, इसको जो है सबने ठुकरा दिया था। 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। अब इसमें क्या था, 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आया गया। अगस्त प्रस्ताव में पता है क्या है, जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए जो था उनको कहा गया था। फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। फिर क्या था उसके बाद 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो 1942 में आ गया था वो असफल हो गया था, जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ था। इससे पहले जो है क्या हुआ था, जो है आगा खान पैलेस में जो है 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर उसमें क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबको कहा था। और ये जो है 1943 में फिर बंगाल में क्या हुआ, महाअकाल, भयानक अकाल छा गया था। इसके बाद लॉर्ड जो है बेलेज जो है उसके बाद 1947 से 1944 से 1947 तक शिमला समझौता 1945 में इसी के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? तो शिमला समझौता जो हुआ 1945 में हुआ था। उसके बाद कैबिनेट मिशन फिर आया कब? 1946 में आया था, भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए। इस मिशन का सदस्य स्टॉफोर्ड क्रिस्टिया जो पहले 1942 में आ चुका था। उसके बाद पैथिक रसन और एबी अलेक्जेंडर था, 3 सदस्य था उसमें। फिर क्या था, 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड जो है एलिमेंट इटली था बना, जो कि कौन सा पार्टी का था? लेबर पार्टी का था। ने हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत को क्या कर देगा? आज़ाद कर देगा। जून 1900 घोषणा कब किया? जो है फरवरी 1947 में, 20 फरवरी को 1947 में घोषणा किया, जो हम कब तक छोड़ देंगे, इसको आज़ाद कर देंगे? जून 1948 तक। लेकिन हो क्या गया, इसको पहले ही 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद कर दिया। अब उसके बाद आया क्या, कौन आया? तो देखिए उसके बाद जो है 47 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन जो है यहाँ का वाइसराय बना, और यही जो है अंग्रेज का अंतिम वाइसराय है जो आज़ादी के बाद रहा था। ये जो है कब? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे 18 जुलाई को स्वीकृति मिला। कब मिला? 18 जुलाई को स्वीकृति मिला, और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान राष्ट्र स्वतंत्र कर दिया। अब क्या था, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी था, जो कि भारतीय था। भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी है। उसके बाद देखिए अब कुछ जो है सन्यासी विद्रोह, कुछ जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विद्रोह हो गया, जैसे सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बिहार और बंगाल के क्षेत्र में था। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था सन्यासी विद्रोह। उसका नेता कौन था? केना सरकार, दियारना सरकार, नारायण, फिर है फ़कीर उद्दीन, फिर दूसरा है फ़कीर विद्रोह कब हुआ? तो बंगाल के क्षेत्र में हुआ, जो कि भजनुन शाह एवं चिराल अली जो देखिए सन्यासी विद्रोह कब हो गया, तो ये बताए हैं आपको है। सन्यासी विद्रोह जो हुआ बिहार और बंगाल क्षेत्र में हुआ था। केंद्र सरकार दिल्ली नारायण जो है समय कब से 1760 से 1800 ईस्वी तक। फिर फ़कीर विद्रोह जो हुआ बंगाल क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेता कौन था? मजरून शाह चिरान अली। फिर चुआर विद्रोह था, चुआरो विद्रोह, जिसका बांकुड़ा बंगाल क्षेत्र में है, दुर्जन सिंह था, जिसका जो समय है 1798 ईस्वी में। पॉलीनगरो विद्रोह जो है तमिलनाडु में हुआ, वीर फिर कट्टावन था, जो कि 1709 से 1 तक चला था। फिर कौन सा विद्रोह हो गया, तो देखिए बेला टप्पी विद्रोह, जो कि ट्रॉबनोर, और मेलथप्पी विद्रोह जो है 1808 से 9 तक चला था। फिर भील विद्रोह जो पश्चिमी घाट में हुआ था सेवाराम में, जो कि 1825 से 31 तक चला था। फिर उसके बाद क्या है,
तो राजमोसी विद्रोह जो पश्चिमी घाट चित्तर सिंह 1822 से 29 तक चला था। फिर वामपंथी विद्रोह असम क्षेत्र में टिप्पू द्वारा चलाया गया था 1825 से 27 तक। फिर है अहोम विद्रोह जो असम क्षेत्र में है। गोमधर कुंवर जो है 1828 में चला था। फिर बहावी आंदोलन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बहावी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में, जिसको सैयद अहमद ये जो था इसका नेता था 1831 में। फिर है कोल विद्रोह छोटा नागपुर के पठार में हुआ था झारखंड में, इसका नेता था गोमधर कुंवर जो कि 31-32 में चला था। फिर है खासी विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ था, इसका नेता तीर सिंह था 1833 ईस्वी में। फिर है फराजी आंदोलन जो बंगाली क्षेत्र में हुआ था, सरियल्ला तुल्ला टूटू मियाँ था जो कि 38 से 48 तक चला था। और नील विद्रोह, यही है नील विद्रोह जो कि 18 बंगाल और बिहार क्षेत्र में फिर हो चुका था। कब? 1854 से 62 तक हुआ था। और दूसरा नील विद्रोह 18 कब हुआ? तो 1917 में हुआ था। फिर संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुआ था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव इसका 4 नेता था जो 1855 से 56 तक चला था। मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। बिरसा मुंडा जो बिहार झारखंड वाला क्षेत्र है, जिसमें 1899 से 1900 तक चला था। फिर पाइक विद्रोह जो उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। भक्ति जगत बंधु जो था हुआ था। और समय कब था? तो 1917 से 1825 तक का। फिर नील विद्रोह बंगाल क्षेत्र में फिर हुआ था। कब? बंगाल में हुआ था, जिसका दिगंबर विश्वास था ये था। और समय 1859-60 तक। पवना विद्रोह पवना बंगाल क्षेत्र में हुआ था, जिसका ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल जो है उन्हें इसका नेता थे। 1873 से 76 तक चला है। फिर क्या? दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हुआ था जो कि 1874-75 ईस्वी तक चला था। मपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र जो केरल में उसमें चला था, 1921 ईस्वी में चला था। 2021 में 22 तक ले लिया था। कोका आंदोलन जो पंजाब वाले क्षेत्र में था, जो जगत जवाहर मल ने किया था। फिर है रंपा विद्रोह, कौन सा? रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू ने किया था। फिर ताना भगत आंदोलन जो कि बिहार क्षेत्र में हुआ था। जतरा भगत ताना भगत इसी के नाम है, 1914 में चला था। 1914 से याद आया शिमला समझौता जो हुआ था, किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश और चाइना के बीच में हुआ था, ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में हुआ था, जो आज हमारे बॉर्डर का भी काम कर रहा है। चाइना का जो बॉर्डर दिख रहा है उसका जो नियुक्त मतलब कब किस समझौता के तहत हुआ था? अरुणाचल प्रदेश उधर जो है पूर्वी साइड वाला जितना भी देश है जो चाइना से लगता है, तिब्बत क्षेत्र से लगता है, उसका जो है बॉर्डर का जो है इसी शिमला समझौता 1916 के 14 के द्वारा किया गया था, जिसमें ब्रिटिश और तिब्बत के राजा के बीच में हुआ था। फिर क्या था? तेभागा आंदोलन जो बंगाल क्षेत्र में हुआ था। कंपाराम और भवन सिंह जो है 1946 में किया था। तेलंगाना आंदोलन जो आंध्र प्रदेश क्षेत्र में 1946 में हुआ था। अब देखिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण है आंदोलन जो कि भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों की कड़ाई से सामना कराया। बाद में इन्हें कैद कर रंगूर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगूर बर्मा। 1885 में इसकी मृत्यु हो गया। फिर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, कब? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने क्या किया था? बैरकपुर में गाय और चर्बी से लगे कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उससे क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। जैसे मना किया, पहला जो है सैनिक वहाँ जो कमांडर था उसको ही ठोक दिया गोली, अगर ज़्यादा प्रेशर, इसलिए उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया। ये मंगल पांडे जो था बैरकपुर छावनी के सिपाही था, जो 34 कौन सा? 34वीं इनफील्ड राइफल के सिपाही थे, जो कि बटालियन था 34। फिर 10 मई 1857 को इस दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी ने क्या किया? पैदल टुकड़ी देखिए क्या हुआ, जैसे 10 मई को जो है उस पर जो है जितना भी इसमें जो चलाने से मना कर दिया उस पर सब पर मुकदमा चला दिया। 10 मई को जो है उस पर मेरठ में पैदल छावनी जो क्या कर दिया था, 20 टुकड़ी जो है वो अटैक कर दिया था, जिससे उसको छुड़ा लिया बंधकों को। और फिर 1857 की क्रांति दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और वहाँ से क्या हुआ? 1857 की क्रांति शुरू हो गया। और वहाँ जाकर जो है किसको? शाह आलम द्वितीय ने, ये क्या नाम है याद, बहादुर शाह जफर को जो है अपना नेता घोषित कर दिया और वहाँ से फिर विद्रोह शुरू हो गया।
अब देखिए यहाँ से क्या क्या हुआ, 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था, तो पहला केंद्र तो था भारतीय नायक, विद्रोही की तिथि, और इधर दे दिया है ब्रिटिश शासक और विद्रोह दबाने वाला। तो दिल्ली में जो है कौन सा, बहादुर शाह जफर वहाँ शासक था, लेकिन उसका मुख्य सेनापति बख्त खान जो था यही वहाँ का नेतृत्व कर रहा था, जो कि 11-12 मई से स्टार्ट हो गया 1857। और इसको दबाया कौन, तो निकल्सन और हर्ड्स, ये दोनों मिलकर दबाया, जो 21 सितंबर 1857 को फिर से अंग्रेज का अधिकार हो। कानपुर से नाना साहब और तत्या टोपे दोनों मिलकर विद्रोह किया 1857 का, जो कि 5 जून 1857 ईस्वी को हुआ, और टोपे इसका नेतृत्व कर रहे थे। जो इसको दबाया कौन, तो कैंपबेल दबाया। किसने दबाया, कैंपबेल। कब दबाया, 16 सितंबर 1857 को। फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है इसने किया था, बेगम हजरत महल जो था ये वहाँ का नेतृत्व कर रहा था, जो कि 4 जून 1857 से शुरू हुआ। कैंपबेल ने इसको दबाया मार्च 1858 में। उसके बाद क्या हुआ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो जून 1857 में हुआ, और ह्यूरो जिसको दबाया, और यही कहा था जो सारे स्त्रियों मात्र एक मर्द वही झांसी वाली रानी थी जिससे युद्ध कर रही थी, मात्र एक मर्द इसको मर्द बोला, जो कि 3 अप्रैल 1857 को ग्वालियर के पास किसकी क्या हुआ, मृत्यु हो गया। आज भी ग्वालियर में जाइएगा तो इसका स्मारक बना हुआ, हम गए हुए हैं वहाँ, देखे हैं, बना हुआ है। फिर क्या था, इलाहाबाद से लियाकत अली जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे 1857 में। कर्जन नील ने इसको जो है कर्जन नील ने 1858 में इसको दबा दिया। फिर जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह था, जो कि अगस्त में 1857 में शुरू हुआ, और विलियम टेलर इसको जो है दबा दिया, और 2 एक्स के साथ एक और आदमी थे विंसेंट आयर 1858 में। फिर बरेली से खान बहादुर खान था, जो कि 1857 में, दबाने वाले का नाम नहीं पता, 1858 में दबा दिया। फिर फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जो कि 1857 में, 1858 में दबा। फतेहपुर से अजीमुल्ला का 1857 में शुरू हुआ, और इसको जनरल रेंडर ने दबा दिया 1858 में। उनमें फिर क्या था, देखिए तात्या टोपे का वास्तविक नाम ये पूछा जाता है रामचंद्र पांडुरंगा है। तो इस वीडियो में आज के लिए थोड़ा सा और बताइए देते हैं। फिर देखिए क्या था, 1857 की क्रांति के स्थानीय विद्रोह का नेता जो है प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते, हैदराबाद के सैना जी पंडित, रंगाराव पांडे, मौलवी सैयद अब्दुल्ला, कर्नाटक के भीमराव। फिर क्या था, उसके बाद मुंडगी छोटा सिंह कोल्हट्टापुर, और रणजी फडणवीस, तत्या मोती, मद्रास से गुलाम गौस से सुल्तान बख्त चिरगी, और उसके बाद अरुणगिरी कृष्ण, कोयम्बटूर से गुलबालन स्वामी, केरल के विजय कुदार कुंजी मामा, मुल्का सलीम कौनसी मरकार, गोवा के दीपू राणा, गोलकुंडा के क्षेत्र से चित्ताभूपति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति। उसके बाद गंजब में राधा कृष्णन दंड सेन तथा असम में दीवानी दत्त थे, जो 1857 क्रांति का विद्रोह कर रहे थे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिले। और ये 6ठा वीडियो, इससे पहले अगर 5 वीडियो नहीं देखे तो वरदान क्लासेस के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मारिएगा @वरदान क्लास, बिना स्पेस दिए हुए, या सर्च मारिएगा @वरदान क्लासेस, और वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।